वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस पाइसीज। कैसे हैं आप सब पाइसीज? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और आज हम आपकी मई की ओवरऑल लाइफ की रीडिंग करने वाले हैं और हम सब कुछ देखेंगे आज, सब कुछ होने वाला है मई में। आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, चैलेंजेस से कैसे बाहर निकलना है, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है, और ये सब कुछ हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और डू रिमेंबर, मेरा इंटेंशन ये है कि आप सभी को इस रीडिंग से वैल्यू मिले, बट स्टिल हम क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं तो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। जो मैसेजेस आपके लिए होंगे आपको अपने आप से ट्रू लगेंगे और आप कनेक्टेड फील करेंगे उन मैसेजेस से। और जो मैसेजेस सेंस नहीं बना रहे हैं उनको छोड़ दीजिए बाकी लोगों के लिए। बट मई में जब भी आप अपने आप को कहीं पे स्टक फील करें या फिर मई में आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप एक बार फिर से इस रीडिंग पे आएँ और स्पेशली इस रीडिंग का गाइडेंस वाला पार्ट देखें, क्योंकि स्टार्टिंग में हम प्रेडिक्शंस करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में सेकेंड हाफ में हम यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अपनी लव रीडिंग के लिए थोड़ा सा वेट करिएगा, क्योंकि अब इस सीरीज़ के बाद हम लव रीडिंग वापस से शुरू करेंगे पाइसेस। ओके, सो क्या हो रहा है पाइसेस की लाइफ में, लेट्स सी। 2 of Swords and 5 of Wands। ओके, सो जो पहली चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे मई में वो है कि आपको डिसीज़न, देखो यहाँ पे 2 बहुत ही प्यारी सी चीज़ है जो आपको मई में ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो क्लियरली ये दिख रही है कि आपको डिसीज़न लेना है। ओके, कुछ डिसाइड करना है, क्रॉस रोड्स पे खड़े हो, लाइफ के किसी एस्पेक्ट में डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। तो बहुत सारा टाइम मई में ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हुए निकालोगे, जहाँ पे आप ये सोचोगे कि ओके क्या करूँ, कौन सा रास्ता चूज़ करूँ, कौन सा पाथ चूज़ करूँ, क्या सही है क्या गलत है, इसे फिगर आउट करने में निकालोगे। तो मई महीना दिख रहा है क्लैरिटी का, बट हो सकता है कि स्टार्टिंग में क्लैरिटी ना मिले। ये सोल सर्चिंग, अपने रास्ते फिगर आउट करो। फॉर एग्जांपल मे बी आपको MBA के लिए कोई कॉलेज सिलेक्ट करना है तो मई का बहुत सारा टाइम गुजरे जहाँ पे आप अलग अलग कॉलेजेस को एक्सप्लोर करो और देख रहे हो कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा। तो ये एक एग्जांपल था, बट इट्स मोर अबाउट कि हम कोशिश कर रहे हैं ये फिगर आउट करने की कि हमारी लाइफ के लिए क्या अच्छा है, क्या कौन सा पाथ अच्छा है। तो डिसीजन मेकिंग वाला टाइम दिख रहा है मई। एट द सेम टाइम ये चीज़ बहुत ही ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि लाइफ का कोई आपका ऐसा एस्पेक्ट जहाँ पे आपके कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट होते हैं किसी पर्सन के साथ में, अपने बॉस के साथ में, मे बी वर्क एनवायरनमेंट में, कोई ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, आप वहाँ पे कुछ देख नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो और यूनिवर्स आपको कुछ दिखाना चाहते हैं और ये पता नहीं क्या है, बट ये आपको दिखेगा, मई में दिखेगा और लेटर ऑन मई में दिखेगा। कोई चीज़ है जिससे जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वहाँ की रियलिटी आप कुछ देख नहीं पा रहे हो, किसी पर्सन की रियलिटी। और ये अच्छी भी चीज़ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि कोई पर्सन कुछ बुरा कर रहा है और आपको बुरा नहीं दिख रहा है। इट्स मोर लाइक कि किसी चीज़ की रियलिटी आपको समझ में आएगी, स्पेशली उस जगह पे जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं आपके किसी इंसान से या किसी सिचुएशन से। सो यस, क्लैरिटी मिलेगी आपको। उसके बाद में क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है और सन की एनर्जी है। ये बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं पाइसीज। आप मई में फायर एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो, ठीक है? तो आप फायर एनर्जी में स्टैंड करोगे और जब फायर एनर्जी में पाइसीज स्टैंड करते तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हो आप, मे बी बहुत ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेड दिख रहे हो, या फिर बस मज़े कर रहे हो, या फिर बस ट्रैवल कर रहे हो बहुत ज़्यादा, अपने पैशंस को फॉलो कर रहे हो, अपनी हॉबीज़ को फॉलो कर रहे हो, अलग अलग लोगों से मिल रहे हो, थोड़ा एडवेंचरस फील कर रहे हो, पैशनेट फील कर रहे हो, मोटिवेटेड फील कर रहे हो।
तो काफ़ी ज़्यादा एक्शन और एक्टिव रहेंगे आप, तो हो सकता है कि बहुत टाइम बाद ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे इसीलिए एक्टिव हो, या फिर अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो इसीलिए एक्टिव हो। और ये जो आपकी फायर की एनर्जी है, ये सन की एनर्जी को भी लेके आ रही है, विच सेज कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी आपकी लाइफ में, अबंडेंस रहेगा। तो ये एक बहुत ही हैप्पी टाइम दिख रहा है कि आप फायर को एम्बॉडी कर रहे हो मई में, और उसके कारण बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स आ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा टाइम आप देखोगे मई में पाइसेस। यहाँ पे सन है जो कि किसी पर्टिकुलर विश का पूरा होना भी बता सकते हैं, या कुछ टाइप की अबंडेंस लाइफ में आना, कुछ बड़ी चीज़ लाइफ में आना बता सकता है। तो कुछ बहुत ही अच्छा होते हुए हमें दिख रहा है। उसके बाद में 4 ऑफ कप्स है, और उसके बाद में पेज ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, तो यहाँ पे कुछ बहुत ही क्यूट सी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में। ये कोई फ्रेंडशिप हो सकती है आपकी लाइफ में, और कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, या फिर कोई रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे आप सैड रहोगे तो कोई पर्सन है वो आपको सपोर्ट करेगा। आप सैड अगर फील कर रहे हो, या फिर सैड वाली बात नहीं है, ऐसा लग रहा है कि आप किसी को अटेंशन नहीं दे रहे हो और कोई पर्सन आपसे अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा है। कोई आपके लिए फ्लावर्स लेके आ रहा है, या फिर कुछ ऑफ़र कर रहा है, कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, कोई आपसे प्यारी प्यारी बातें कर रहा है, कोई आपकी लाइफ में इंटरेस्ट ले रहा है। और ये पर्सन उस टाइम पे आपकी लाइफ में दिख रहा है जब आपको किसी की ज़रूरत है। तो ये आपके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं, जो आपकी लाइफ में यहाँ पे भी दिख रहे हैं, या कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में दिख रहा है। बट फॉर श्योर यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपको एडमायर कर रहा है, आप में इंटरेस्ट ले रहा है। 4 ऑफ कप्स, यस। उसके बाद है यहाँ पे जजमेंट, और है नाइट ऑफ कप्स। जजमेंट और नाइट ऑफ कप्स अगेन बहुत अच्छी एनर्जी है। नाइट ऑफ कप से समझ में आ रहा है कि यस, आपका कोई गोल है जिसे आप पूरा करना चाहते हो, आपका बहुत सारा फोकस उस गोल पे है, और बहुत ही लेज़र फोकस दिख रहा है यहाँ पे अपने आप पे, सेल्फ लव पे। आपने खुद को बहुत ज़्यादा अपना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाया हुआ है मई में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो सबसे ज़्यादा फोकस आप अपने आप पे ही करने वाले हो मई में, अपने ड्रीम्स पे करने वाले हो, सेल्फ लव पे करने वाले हो। मे बी अपने आप को पैम्पर करोगे, मे बी अपने लिए शॉपिंग करोगे कुछ तो कर रहे हो, या फिर ये बस ऐसा हो सकता है कि मेडिटेशन कर रहे हो और अपने आप के साथ में हो। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव दिख रहा है, जहाँ पे आपने मई में अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाया हुआ है अपनी लाइफ का। और यहाँ पे जजमेंट भी है। जजमेंट अगेन बहुत अच्छी एनर्जी है, वो रियलाइजेशन की एनर्जी है यहाँ पे। स्पेशली इस कार्ड के साथ में जो जजमेंट आया वो रियलाइजेशन वाला समय है। तो किसी चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है, और उस रियलाइजेशन से एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्फ लव और किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो आप। तो कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं आपको। यहाँ पे मैंने देखा था कि आपको कुछ रियलाइजेशंस होंगे, तो मे बी वही सेम रियलाइजेशन है जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। बट कुछ रियलाइजेशन हो रहे हैं आपको, और उसके बाद में जो फोकस है वो अपने आप पे लेके आ गए हो आप अपना पूरे तरीके से। तो मैं अपनी फेवरेट हूँ वाली एनर्जी में दिख रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल है और 6 ऑफ वांड्स है। यहाँ पे बहुत ही मेजर सक्सेस दिख रही है गाइस, बहुत ही मेजर सक्सेस दिख रही है, बहुत मेजर सक्सेस दिख रही है। क्लेम करो इस एनर्जी को, दिस इज़ ब्यूटीफुल। देखो 3 ऑफ पेंटिकल से क्या, जितने भी लोग एफर्ट लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है। 3 ऑफ पेंटिकल से समझ में आ रहा है ये पर्सन है जो मेटाफोरिकली स्पीकिंग अपना यहाँ पे घर बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मेहनत कर रहा है, अकेला खड़ा है, यहाँ आसपास एनिमल्स दिख रहे हैं, फेरीज दिख रही है, जो कि रिप्रेजेंट करती है कि यूनिवर्स थे आपके साथ में जब आप ये कर रहे थे, या फिर शायद अभी भी कर रहे हो। वो सुपर पावर था आपके साथ में, आप यहाँ पे अपना घर बना रहे थे या कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, मेटाफोर है, किसी चीज़ पे काम कर रहे थे, और उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल हो रहे हो मई में। तो मई एक किसी लाइफ के एस्पेक्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस यहाँ पे बहुत हाई चांस है कि आपको दिखने लग जाए। 6 ऑफ वांड्स फेमस होना भी होता है, फेम मिलना, किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो जाना, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो जाना। ये कोई ऐसी सक्सेस है जो आपको मिल रही है जो लोगों के सामने बहुत ज़्यादा एविडेंट है। तो लोगों को पता होगा कि ओ पाइसेस ने ये अचीव कर लिया है अपनी लाइफ में, तो
यस, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस है जो आपकी लाइफ में दिख रही है। कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस स्पाइसीज। उसके बाद में 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप क्लियरली एक जगह से निकल के दूसरी बेटर जगह पे जाते हुए दिख रहे हो। 6 और 6 की एनर्जी है और यहाँ पे भी 6 है। 6 6 और 6 इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पे यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ पे उसके बाद में 6 ऑफ पेंटिकल है। आप में से जितने भी लोग जो ये उन लोगों के लिए, आप में से जितने भी लोग जिन लोगों ने कंपेनियनशिप को ज़्यादा लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया है, कि कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है या फिर कोई लाइफ पार्टनर नहीं है या फिर कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं है और ज़िंदगी का मैक्सिमम टाइम हम अकेले ही बिता रहे हैं, तो अगर आपने कंपेनियनशिप को एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आपकी लाइफ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपेनियनशिप दिख रही है यहाँ पे पाइसेस। ये उन्हीं लोगों के लिए बहुत ही क्लियरली है कि आप एक बैरन टाइम से निकल के एक बहुत ही फुलफिलिंग टाइम में जा रहे हो, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कंपेनियनशिप। और ये कंपेनियनशिप किसी भी जगह से आपको मिल सकती है, मे बी अपने पेरेंट्स से या सिबलिंग से, या फिर कोई फ्रेंड बन गया बहुत अच्छा, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बन गया, या फिर कोई रोमांटिक पार्टनर आ गया है। तो जितने भी लोगों ने ऐसा टाइम देखा है जहाँ पे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था, वैसे भी ना ये जो महीना है मई का बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है। तो इमेजिन करो कि आप बस अपने रूम में ही थे, बस ऑफिस जा रहे हो, घर आ रहे हो, पूरे टाइम अपने रूम में हो, तो वैसे भी ये महीना बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है जहाँ पे काफ़ी जगह पे जाओगे आप या फिर काफ़ी कुछ करोगे, एक्सप्लोर करने का मन दिख रहा है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एनर्जीज ऐसी भी शिफ्ट हो रही हैं जहाँ पे आप कंपेनियनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हो, यू नो। तो जितने भी लोग स्पेशली बहुत ज़्यादा अकेले में रह रहे थे, सॉलिट्यूड में थे, ये कंपेनियनशिप का टाइम है। एंड यहाँ पे आपको हेल्प भी मिल रही है, यू नो, आप किसी को सपोर्ट करो, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है और 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। एस ऑफ वांड्स के साथ में 3 ऑफ सॉर्ड्स कैसे आए? किसी को हर्ट मत करिएगा पाइसीज, डोंट हर्ट एनीवन। ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ अभी जो मुझे दिख रही है यहाँ पे। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़। आप पहले कुछ शुरू करना चाहते थे, ठीक है, आप पहले कुछ शुरू करना चाहते थे और ओनली टेक हाउ इट रेजोनेट। जितने लोग इस पर्टिकुलर मैसेज से रेजोनेट करें आपको पता चल जाएगा कि आपका मैसेज है। आप कुछ शुरू करना चाहते थे, आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में कुछ शुरू हो। मे बी आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी भी आई, आपको रास्ता भी दिखा कि हाँ चलो इस रास्ते पे चलते हैं, शुरू करते हैं इस चीज़ को, ये कोई न्यू बिगनिंग है। ओके, किसी चीज़ में न्यू बिगनिंग है। अगेन बहुत सारा फायर है, तो आपके पैशन से, आपके लाइफ में रोमांस या पैशन या क्रिएटिविटी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। ओके, तो कुछ आपको ऑफ़र मिल रहा था पर आप वो ऑफ़र देख नहीं पाए उस टाइम पे क्योंकि आपका ध्यान कहीं और था। मतलब इट्स लाइक कि आप लाइफ में क्योंकि सफ़र कर रहे थे तो यूनिवर्स आपको कुछ ऑफ़र कर रहे थे, यू नो, आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको कुछ ऑफ़र कर रहे थे बट उस ऑफ़र को आप देख ही नहीं पा रहे थे क्योंकि आपका ध्यान आपकी सफरिंग्स पे था। यू नो, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ब्लेसिंग्स होती हैं, उनके वाइब्रेशन इतने हाई होते हैं बट जो सैडनेस होती है, यू नो, हर्ट होता है, उसके वाइब्रेशन लो होते हैं। तो जब आप लो वाइब्रेशन पे रहते हो तो हाई वाइब्रेशन की चीज़ों को परसीव नहीं कर पाते हो, देख नहीं पाते हो। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ पहले आपके पास में आया था जिसको आपने ग्रैब नहीं किया अपॉर्चुनिटी को, वो अपॉर्चुनिटी आपके पास में ही थी बट यू आर टू बिजी, यू नो, आप अपनी सैडनेस में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। बट अभी ना आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया है और आप एक ऐसी टेरिटरी में आ रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा अबंडेंस है। तो इस टेरिटरी में आप पहली बार आए हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा अबंडेंस दिख रहा है आपको। तो कुछ ऐसी चीज़ है जिसे आपने पहले ग्रैब नहीं किया था, अब आप ग्रैब कर रहे हो और एक ऐसी टेरिटरी में आ रहे हो जहाँ बहुत ज़्यादा अबंडेंस है। तो कुछ बहुत ही अच्छा है जो लाइफ में होते हुए दिख रहा है पाइसीज़ के। अगेन एक ऐसी टेरिटरी में कदम रखोगे और ये होगा शायद मई के एंड में, मोस्ट प्रोबेबली किसी बहुत ही नई जगह पे,
नए लोगों के साथ में, कुछ ऐसा करने को मिलेगा जो पहले कभी भी करने को नहीं मिला। एंड ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं कभी भी करने को नहीं मिला, क्योंकि करने को मिला था पहले, पर आपने शायद से किया नहीं। बट अभी फिर से आपको वो चांस मिलेगा। एंड बहुत ही अच्छी जगह पे आप जाते हुए दिख रहे हो। एक और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिख रही है जो मुझे बताने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। आप में से कुछ लोग अगर मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊं क्या ये दोनों कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, ठीक है? आप समझना फिर कि ये क्या बताना चाहते हैं आपको। एक रोड है, एक सड़क है, ठीक है? एक सड़क है, समझ लो। उस सड़क पे इधर और इधर बाउंड्रीज हैं, ठीक है? और इस सड़क पे एक गाड़ी से कोई इंसान चल रहा है, और वो इंसान बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा रिच है, और उसके पास बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, और वो यहाँ से गुज़र रहा है सड़क से, ठीक है? गॉट मी? और कोई दूसरा इंसान है जो ये जो रोड्स की जो बॉर्डर्स हैं उनको क्रॉस करता है, और उसे ये अबंडेंट इंसान दिख जाता है जो कि अपनी गाड़ी पे आ रहा है। और ये पर्सन जब इस रोड पे इस इंसान को देखता है तो उससे लिफ्ट मांगता है इस पर्सन से, और इसके साथ सफ़र पे निकल जाता है। गेटिंग मी? तो कैसे हो रहा है, दो लोग मिल रहे हैं, एक ऑलरेडी अबंडेंट है, इसके पास सब कुछ है लाइफ में, ये सड़क पे अपना कहीं जा रहा था, अपने रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, बट यहाँ पे कोई इंसान है, इसको देखता है और बोलता है कि ओ मुझे भी साथ में ले चलो, मुझे लिफ्ट की ज़रूरत है। और ये पर्सन इसको लिफ्ट दे देता है। अब लिफ्ट देने के बाद में इस इंसान का ये कॉन्टैक्ट बन गया, फिर आगे क्या होगा पता नहीं, पर ये बहुत ही अमेजिंग सा कुछ दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन ऐसी ही किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था। अब ये साथ लग जाएगा इस पर्सन के लिए के तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक, कुछ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो सकता है, राइट? जहाँ पे यहाँ पे ये पर्सन इस पर्सन की कोई मदद करे, भाई ये बोले कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, ये बोले ओ मैं किसी ऐसे इंसान को जानता हूँ जिसे किसी को हायर करना है, क्योंकि ये देखो कितना अबंडेंट दिख रहा है इंसान, इसके पास काफ़ी कुछ कॉन्टैक्ट्स होंगे और काफ़ी कुछ होगा। सो आई होप आपको समझ में आया हो जो मैं कहना चाह रही हूँ। दो और मैसेज लेना है हमें यहाँ से। हायरोफेंट है और टू ऑफ पेंटिकल है। ओके, तो आप नॉलेज भी बहुत ज़्यादा गेन कर रहे हो मई में। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, कुछ कोर्सेज ले रहे हो, कुछ सेमिनार्स ले रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा सीख रहे हो। ये कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई है, मतलब ये आपके यूजुअल चीज़ से कुछ, या तो किसी चीज़ का ज्ञान ले रहे हो आप, या तो आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, किसी चीज़ के सेमिनार ले रहे हो, कुछ कोर्सेज ले रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि आपको हेल्प करेगी आपके करियर में या फिर आपकी स्टडीज़ में। तो कुछ एक्स्ट्रा आप सीख रहे हो, ये एक्स्ट्रा है बिकॉज यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल है, दिस इज़ एक्स्ट्रा। तो कोई एक्स्ट्रा ज्ञान या एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल रहा है कहीं से। उसके बाद में किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है। किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो कि जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस हो सकता है। तो यहाँ पे मिथुन राशि है, लिब्रा, तुला राशि है और कुंभ राशि है। ये पर्सन से आपको मे बी नॉलेज या कुछ आइडियाज़ मिल सकते हैं या फिर कोई विजडम मिल सकता है, क्योंकि पर्सन बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल लग रहा है और ये पर्सन कोई आपको आइडिया दे रहा है, ये कुछ हेल्प कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है आपके अगेन करियर में। ये चारों कार्ड आपके करियर से रिलेटेड है, तो कोई आपको करियर के लिए सपोर्ट कर रहा है और आप इस पर्सन ने जो आपको बताया उस पर चिंतन कर रहे हो कि ओह यस मुझे ऐसा बताया था। मे बी आपके टीचर भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा करने के लिए बोला था, शायद मुझे ऐसा करना चाहिए। तो ये आपको विजडम, आपको नॉलेज मल्टीपल जगह से मिल रहा है। अगेन ये ज़रूरी नहीं है कि करियर का नॉलेज हो, मुझे अभी रियलाइज़ हुआ है, बट आपके पास में विजडम, नॉलेज, ज्ञान, क्लैरिटी, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा होगा मई में। तो कोई ना कोई आके आपको कुछ अच्छी बातें बताएगा, कहीं ना कहीं से आपको क्लैरिटी मिलेगी पाइसीज। ओके, और क्या हो रहा है मई में? यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम। अगर किसी भी टाइप की डिफ़िकल्टी चल रही है आपकी लाइफ में तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि यूनिवर्स आपको पूरा हेल्प करेंगे मई में उस डिफ़िकल्टी से निकलने के लिए। तो
घबराइए मत। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप अकेले नहीं हैं, यूनिवर्स आपके साथ में है। तो कोई भी चीज़ बॉदर करिए, अगर परेशान करिए तो यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे। पूरा पूरा सपोर्ट है यूनिवर्स का आपके पास में। स्टाफ कार्ड ये बताता है कि आप अकेले नहीं हो इस जर्नी में, यूनिवर्स हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं। ओके, उसके बाद एक कर्मा, यू विल बी रीप वॉट यू हैव सॉन। कर्मा वाला कार्ड है, आपकी बहुत सारे अच्छे कर्माज हैं जो आपको मिलेंगे मई में। सो यस, यहाँ पे आपके कर्मों के फल आपको मिल रहे हैं और फॉर श्योर ये अच्छे कर्मों के फल है। और अच्छे कर्मों के फल मैं आपके इन सारे कार्ड से बता सकती हूँ, तो डोंट वरी, ये मत सोचेगा कि ओ माय गॉड मैंने वो गलती की थी, कहीं उसके फल तो नहीं मिल रहे। और गाइज़, अगर आपने कोई गलती लाइफ में की भी है, नोइंगली या अननोइंगली आपने हर्ट भी किया है किसी को, और आपको लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो रियलाइजेशन आपकी लाइफ में हुआ है, तो एक हो नो पोनो पोनो, वैसे उसको हो नो नहीं बोलते हैं। आई गेट इट गाइज, आप लोग मुझे करेक्ट करते हो, मुझे पता है, बट मुझे वो बोलने में डिफ़िकल्टी होती है जो सही प्रोनाउंसिएशन है। और सही प्रोनाउंसिएशन है हो पोनो पोनो, राइट। सो वो करिए, उसमें 4 सेंटेंस होते हैं और वो लिटरली जो भी बुरी एनर्जीज़ हैं, गिल्ड है, जो भी दुनिया में सब कुछ हील हो सकता है उससे। मुझे लगता है कि हनुमान चालीसा और होनो पोनो पोनो हर चीज़ का सॉल्यूशन है। ओके, सो आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, आप दोनों भी चूज़ कर सकते हो। उसमें 4 सेंटेंसेस होते हैं होनो पोनो पोनो में, जिसमें आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये 4 सेंटेंसेस आपको रिपीट करने होते हैं और आप इसे 108 टाइम्स रिपीट कर सकते हो। इसकी प्रेयर्स ऑडियोज़ हैं यूट्यूब पे और ऑडियो सुन सकते हो। और आजकल बहुत सारे लोग होनो पोनो पोनो के बारे में बात कर रहे हैं, सो आई थिंक आपको पता ही होगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि ये मैजिक की तरह काम करता है। तो ये उन लोगों के लिए जो लोग कर्मा का कार्ड देखते हैं और ये सोचते हैं कि ओह माय गॉड मेरा बुरा कर्मा तो नहीं मिल रहा है मुझे, सो आप अपने कर्मास क्लियर कर सकते हैं। डजंट मीन कि आप और बुरे कर्मा आगे बनाओ, नहीं, गलती से कभी गलती हो जाती है तो उसके लिए है। ओके, उसके बाद है हार्डवर्क अहेड। अभी ये लाइफ में मेहनत करने का टाइम चल रहा है पाइसेस, तो मेहनत करनी है आपको। उसके बाद है, आप अगर डिप्रेस्ड फील कर रहे थे, हेल्थ इश्यूज़ थे, तो फॉर श्योर इस महीने आपको रिलीफ मिल रहा है और अब बाहर निकल रहे हो अपने हेल्थ इश्यूज़ से। स्टिल ध्यान रखिए अपना, और आप निकल रहे हो। अगर ख़राब हेल्थ वाला पीरियड चल रहा था तो उसमें निकलोगे मई में। समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली, कोई आपकी लाइफ में है जो बहुत ही स्टूपिड बिहेव करता है और आपको ट्रिगर करता है बार बार। आई थिंक ये पर्सन आपको बॉस हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, या फिर कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है। और इस इंसान को थोड़ा सा इग्नोर आपको करना पड़ेगा, बिकॉज़ आप इस इंसान का कुछ नहीं कर सकते। ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे कि कोई अगर ख़राब बर्ताव कर रहा है तो उसे इग्नोर करें, अपना मूड मत ख़राब करें। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस पर्सन को सुधारने की। टेक केयर, ओह यस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी को भी सुधारने की। एक डिस्टेंस बनाएं। यहाँ पे यस, आपकी लाइफ का कोई ऐसा एस्पेक्ट हो सकता है जिसे ठीक होने में टाइम लग रहा है, या फिर कोई आपकी ऐसी विश हो सकती है जिसको पूरा होने में टाइम लग रहा है, बट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें चल रही हैं, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। यूनिवर्स आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अपना फोकस अच्छी चीज़ों पे रखने की कोशिश करना है आपको पाइसेस, बिकॉज़ कई बार आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगते हो उन चीज़ों के बारे में, जो चीज़ों का आप वेट कर रहे हो या जिन चीज़ों को थोड़ा टाइम लग रहा है। और यहाँ पे आपको मेंटल हेल्थ को ठीक रखना बहुत ज़्यादा अपने लिए इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए कोशिश करिए कि देखो, सबकी लाइफ में ऐसा होता है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और है, चाहे मेरा पड़ोसी है या आपका पड़ोसी है या आप खुद हो, हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको पाने की हमारी इच्छा होती है और वो अभी तक आई नहीं होती है। एंड ये सबकी लाइफ में होता है, ऐसा नहीं है कि आपकी ही लाइफ में कोई कमी है, डिससेटिस्फैक्शन है, सबकी लाइफ में ऐसा होता है। बट द की टू लाइफ इज़ कि जो चीज़ें हैं उनमें मज़े करो, उनको चेरिश करो और पूरे टाइम फोकस उस चीज़ पे मत रखो जो चाहिए, क्योंकि जो चाहिए वो मिलेगा, बट इट डजेंट मीन कि आप ग्रैटिट्यूड ख़त्म कर दें जो अच्छी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं उसका। तो ये मैसेज है कुछ लोगों के लिए, आई डोंट नो किसके लिए है। साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आप पाइसेस हैं, आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत अच्छी होती है पाइसेस, तो यहाँ पे अपने इंट्यूशन का भरोसा करिए। आपका इंट्यूशन आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहा है, सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन।
यू विल रिसीव अ गिफ्ट, कोई पर्सन है जो आपको बहुत ही प्रेशियस सा गिफ्ट दे रहा है, प्रेशियस स्पाइसेस को प्रेशियस गिफ्ट मिल रहा है, सो कोई आपको गिफ्ट देगा। इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल, कोई गोल है जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है एंड यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि मई में मेहनत करो उस गोल पे और आप 100% उस गोल को अचीव कर लोगे। ओके, बस मेहनत आपको करना है। उसके बाद है डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली, कोई है फ्रेंड और फैमिली से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है बट देन क्लियर भी हो जाएगी। तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसे क्लियर करने की कोशिश करिएगा, बिकॉज मैंने ये समथिंग सिमिलर मैसेज पहले भी देखा था कि बहुत ही फालतू की बात पे किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो मन से अज्यूम मत करिए कि वो पर्सन ऐसे ही सोचता है वैसे ही करता है, उससे पूछिए अगर कुछ बुरा लग रहा है तो क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस हैं यहाँ पे। प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, कोई आपका देखो आपकी लाइफ में अच्छे लोग हैं पाइसीज, कोई आपको प्रोटेक्ट कर रहा है यहाँ पे, सपोर्ट कर रहा है कोई पर्सन आपको यहाँ पे। ग्रेट पर्सनल सॉरो, किसी चीज़ का दुख है पर वो दुख बहुत ज़्यादा आप कैरी करके घूमने लगते हो। ट्राई टू हील योर सेल्फ एंड ट्राई टू फोकस ऑन अदर थिंग्स इन योर लाइफ, क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे इतनी सारी अच्छी चीज़ें होते हुए दिख रही हैं पाइसीज, बस स्टिल मेरे को टी लीफ से पता चला है कि किसी चीज़ की सैडनेस आपकी लाइफ में है एंड वो सैडनेस भी विद टाइम चली जाएगी। डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उस पर फोकस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो आपकी प्रॉब्लम है वो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएगी। और इसीलिए शायद यूनिवर्स ने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि यूनिवर्स आपके साथ में है। तो कोई अगर लाइफ का एस्पेक्ट है जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, उससे हील करो, उससे निकलो, यूनिवर्स का सपोर्ट लो, यूनिवर्स को सरेंडर करो। और जब तक वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है, अपने हाथ में अगर उसको सॉल्व करने के लिए कुछ है तो करो, बट जब तक वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है तब तक दूसरी चीज़ों पे फोकस करो। ओके, तो बहुत ज़्यादा कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है उसको बहुत ज़्यादा लेके नहीं बैठे रहना है, ठीक है। एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा तो इंसान है फॉर श्योर जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, और या आपकी कोई फैमिली मेम्बर है या फिर कोई फ्रेंड है या फिर आपकी स्पिरिचुअल टीम है, क्योंकि यहाँ पे ये एज ए फैमिली दिख रही है। आप सिक्योर हो इन लोगों के बीच में, या तो इस दोस्त के साथ सिक्योर हो या आपकी मदद कर रहा है, फैमिली आपकी या यूनिवर्स है, आपके गार्जियन एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स हैं जिन्होंने ना एक वार्मथ आपकी लाइफ में क्रिएट करके रखी है, एक प्रोटेक्शन क्रिएट करके रखा है जहाँ पे आप हमेशा जा सकते हो तो टू फील सिक्योर्ड एंड प्रोटेक्टेड। तो वो एनर्जी आपकी लाइफ में है पाइसीज। स्पिरिचुअल गाइडेंस प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, तो यहाँ पे यूनिवर्स आ गए फिर से आपको बताने कि यूनिवर्स हमेशा आपको प्रोटेक्ट करे। और हम यही बात कर रहे थे ना, गार्जियन एंजल्स आपके साथ में हैं, हमेशा आपको गाइड कर रहे हैं, हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमेशा आपके साथ में हैं और बहुत ही सिक्योर फील कराने की भी कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स आपको कि सब सही है, सब अच्छा तो चल रहा है, क्यों परेशान हो रहे हो। सो यस, अब चलिए यूनिवर्स के और गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। मैं ये वाली डेक यूज़ कर रही हूँ स्पेशली आप लोगों के लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स को आपको बहुत ही कुछ पर्सनल मैसेज देना है। सो ओके यूनिवर्स, आप क्या बताना चाहते हैं पाइसिस कलेक्टिव को, क्या जानने की ज़रूरत है। If your mindset is fixed, try to free yourself from that and rise above it. Don't place limitations on what you think you can achieve. Don't stand in your own way. Allow yourself to flourish in all ways. Welcome abundance in all forms into your life. Wow. तो यूनिवर्स आपका ये बोलना चाहते हैं कि इफ़ योर माइंड सेट इज़ फिक्स्ड, अगर आपका दिमाग आपने फिक्स करके रखा है कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होगा, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, मेरे साथ तो अच्छी चीज़ें नहीं होती, मेरी लाइफ में तो अच्छे रिलेशनशिप नहीं आते, मुझे तो अच्छी जॉब नहीं आती है मिलती है, तो इन सब जो बिलीफ सिस्टम आपने बना के रखा हुआ है फॉर वॉट एवर रीज़न, इससे ऊपर उठिए, इससे ऊपर उठिए, राइज अबाउ इट। इन सब थॉट से, इन सब बिलीफ सिस्टम से, ये सब सोच से ऊपर उठिए। अपने ऊपर कोई लिमिटेशन मत लगाओ कि मैं ये अचीव नहीं कर सकती, ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं हो सकती, ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो सकती है, ये लिमिटेशंस मत लगाओ। अपने आप को ये बोलो कि यस ये होगा, मैं इससे बाहर निकलूँगी, या फिर ये मैं अचीव कर लूँगी, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। डोंट स्टैंड इन योर ओन वे। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपनी खुशियों के बीच में खुद मत आओ,
अपनी खुशियों के आड़े खुद मत आओ, अपनी खुशियों के रास्ते में खुद मत आओ, अपनी ब्लेसिंग्स के रास्ते में खुद मत आओ। आपकी खुद के दिमाग की लिमिटेशंस आपकी ब्लेसिंग को कई बार रोक देती है, या फिर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके सॉल्यूशन को रोक देती हैं। अलाउ योर सेल्फ टू फ्लरिश इन ऑल वे। खुद को परमिशन दो कि आप लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में फ्लरिश करो। खुद को परमिशन दो कि लाइफ का ये एरिया भी अच्छा है, हो सकता है ये भी अच्छा हो सकता है, और जो अबंडेंस आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रही है हर एक एस्पेक्ट में उसे आने दो। तो मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है ना पाइसेस, कि लाइफ का आपका कोई ऐसा एस्पेक्ट है, कोई ऐसी बात है जिसमें लेके आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो, और इवन यूनिवर्स आपको उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं, या फिर उस एरिया को अच्छा भी करने की कोशिश करते हैं, तो आप खुद ही उसके रास्ते में आ जाते हो। तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके बिलीफ सिस्टम है। फॉर से कि आप में से कुछ लोग हैं, ईजीएस्ट एग्जांपल कि बार बार बीमार पड़ रहे थे कुछ महीनों से, और अपने आप को आप बोलते रहते हो कि यार कुछ ना कुछ तो मेरे साथ होता ही रहता है, मैं तो बीमार ही पड़ती रहती हूँ पूरे टाइम, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, अब पता नहीं क्या मेरे साथ होने वाला है, ये चीज़ तो ठीक हो गई, अब पता नहीं क्या होने वाला है। तो अगर ये सब आप सोचते हो ना, तो यू नीड टू कम आउट ऑफ इट। इट्स लाइक कि आप एक्सपेक्ट ही कर रहे हो कि आपके साथ बुरा होगा किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, मे बी तो अपनी खुशियों के आगे खुद आना बंद करो और पूरा पूरा भरोसा रखो। खुद को बोलो कि नहीं, ये चीज़ अब सॉल्व होगी, मेरे साथ सब अच्छा ही हो रहा है, इस तरफ भी अच्छा ही होगा, इस एस्पेक्ट में भी अच्छा ही होगा। सेल्फ टॉक करो, लिखो, अफर्मेशन लिखो उस चीज़ से रिलेटेड। दूसरा मैसेज है, परहैप्स यू आर रिमाइंडेड ऑल टू ऑफ्टन जस्ट हाउ क्विकली द फेजेस इन योर लाइफ कैन शिफ्ट। परहैप्स यू आर रिमाइंडेड ऑल टू ऑफ्टन वन चेंज आफ्टर अनदर यू आर लर्निंग टू अडाप्ट एंड ग्रो, बी काइंड एंड जेंटल विथ योर सेल्फ। तो जैसे मौसम बदलते हैं ज़िंदगी में, वैसे ही अलग अलग फेजेस भी आते हैं। जैसे मून के फेजेस होते हैं लाइफ में, कोई भी फेज़ फॉर एवर नहीं होता है, और अगर कोई फेज़ चल रहा है या कोई फेज़ ऐसा चल रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो पेशेंस रखो कि ये फेज़ भी चेंज हो जाएगा, और अपने लिए जेंटल रहो और काइंड रहो अपने साथ में, ओके। उसके बाद है, डोंट अलाउ एनीवन टू अब्यूज़ योर पावर, टेक इट अवे फ्रॉम यू, रिमेंबर यू विल बी ट्रीटेड हाउ यू अलाउ अदर्स टू ट्रीट यू, शो देम दैट यू वैल्यू योर सेल्फ फार टू मच टू सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन यू डिज़र्व। ये बहुत ही काम की बात है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं कि लोग आपसे वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे आप उन्हें बिहेव करने दोगे, ओके। जितना आप अलाव करोगे उतना ही इंसान आपको डिसरिस्पेक्ट कर पाएगा, जितना आप अलाव करोगे उतना ही वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले पाएगा। तो लोगों को ये बताना शुरू करो कि यू आर नॉट ओके विद देयर बिहेवियर, ओके। डोंट अलाउ एनीवन टू अब्यूज़ योर पावर और टेक इट अवे फ्रॉम यू। किसी को भी अलाउ मत करो कि वो आपका पावर आपसे छीन सके। याद रखो, यू विल बी ट्रीटेड हाउ यू अलाउ अदर्स टू ट्रीट यू। आपको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसा आप ट्रीट करने दोगे। फॉर से कि कोई पर्सन है, आपके एग्जाम्पल दे रही हूँ बस, फॉर से कि कोई पर्सन है आपके फ्रेंड सर्कल में, और उस पर्सन की आदत है बुली करने की या कुछ ऐसे मजाक करने की जो आपको पसंद नहीं आते हैं, और आप भी उसे मस्ती मस्ती में टाल दोगे, तो वो इंसान हमेशा उस टाइप के मजाक आपसे करेगा। बट अगर आप बोलोगे लिसन, आई एम नॉट ओके विद दिस, आप मुझसे ऐसे मजाक नहीं कर सकते, आप मुझे ऐसे बुली नहीं कर सकते, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो वो इंसान आगे से ध्यान रखेगा। या तो आप ही वहाँ से चले जाओ, उससे डिस्टेंस बना लो, तो आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि आपकी वैल्यू क्या है, और आप फालतू की बातों को बर्दाश्त नहीं करोगे। आपका स्टैंडर्ड है एक, और यू वोंट सेटल फॉर लेस। आप बेटर डिज़र्व करते हो, तो आप कोई भी क्योंकि आप बेटर चीज़ें, अच्छी चीज़ें लाइफ में डिज़र्व करते हो, तो कोई भी ख़राब चीज़ आपकी लाइफ में आएगी और आप एंटरटेन नहीं करोगे उसको, तो ये एक डायरेक्ट मैसेज यूनिवर्स को होगा कि यूनिवर्स मैं बेटर डिज़र्व करती हूँ। इसका एक और एग्जांपल ये कि अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग आते रहते हैं जो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं फॉर से, और आप फिर भी उन्हीं लोगों के साथ में रहते हो, तो एक डायरेक्ट मैसेज होता है यूनिवर्स को कि मैं ठीक है, आई एम ओके विद इट, मैं ये डिज़र्व करती हूँ। बट आप जब ऐसे लोगों से एक डिस्टेंस बनाने लगते हो और वॉइड में चले जाते हो जहाँ पे आप किसी भी ऐसे इंसान को एंटरटेन नहीं कर रहे हो जो आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो यूनिवर्स को एक मैसेज जाता है, आपकी साइड से एक मैसेज जाती है कि मैं बेटर लोगों को डिज़र्व करती हूँ, और मैं वेट करूँगी कि आप वो बेटर लोग मेरी लाइफ में लेके आओ। उसके बाद फाइंड वेज टू फिल योर कप, बी सेल्फ फुल। वाओ, ये मैसेज ज़िंदगी भर काम आएगा, इस महीने नहीं, ये ज़िंदगी भर काम आएगा। ये हर एक इंसान को ये मैसेज मिलना चाहिए। देखो, हम कई बार सोचते हैं ना कि हमें लाइफ में
इनकम्प्लीट लग रहा है, डिससेटिस्फैक्शन लाइफ में फील हो रहा है, कंप्लीट नहीं लग रहा है, किसी चीज़ की कमी लग रही है, वो फुल ऑन सेटिस्फैक्शन नहीं है, कुछ कम है लाइफ में, और हमें लगता है कि वो कमी बाहर जाके कहीं से पूरी हो जाएगी। शायद मेरा बॉयफ्रेंड होता, शायद मेरा एक बहुत लविंग हस्बैंड होता, शायद मेरी फैमिली सपोर्टिव होती, मेरा बहुत हैपनिंग फ्रेंड सर्कल होता, तो मुझे इस चीज़ की कमी नहीं लगती। यू नो हम हमेशा ये सोचते हैं, बट एक्चुअली जो डिससेटिस्फैक्शन हम फील करते हैं वो कोई और नहीं हमारे अंदर भर सकता है, बिकॉज़ वो डिससेटिस्फैक्शन सिर्फ एक रीज़न की वजह से आता है, वो है हमारा यूनिवर्स से अलाइनमेंट ख़त्म होना। आपने ऐसे लोगों को देखा है कि हस्बैंड और वाइफ साथ में फिर भी अकेलापन फील कर रहे हैं, या फिर बहुत ही कूल फ्रेंड सर्कल है फिर भी वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आई डोंट फिट हियर, यू नो, ऐसा फील हो रहा है कि मैं यहाँ बिलोंग ही नहीं करती हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान को लगता है कि बाहर से उसको खुशी मिल सकती है, पर इंसान को हमेशा अपने अंदर से ही खुशी मिलती है। जो बाहर से मिलती है वो सिर्फ चेरी ऑन द टॉप होती है और बहुत ज़्यादा टेम्प्रेरी होती है। अगर आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, अगर आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, अगर आप अपने पैशन से कनेक्टेड हो, आप अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्टेड हो, आप वो डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हो, तो आप हमेशा खुश रहोगे, नो मैटर व्हाट। जितना आपका कनेक्शन है, जितना फ्रीक्वेंटली आप वो कनेक्शन मेंटेन करने की कोशिश करोगे हायर वाइब्रेशन का, तो आप अकेले में भी खुश रहोगे। आप कुछ मतलब लिटरली रैंडम चीज़ें करके भी आप खुश रहोगे अकेले में। बट अगर वो आप अलाइनमेंट में नहीं हो, जिसको अलाइनमेंट बोलते हैं, अलाइनमेंट में आप नहीं हो, तो कितना भी अच्छा आपकी लाइफ में आ जाए, आप उसमें भी कमी ढूंढ लोगे या फिर कुछ खालीपन महसूस ही होगा आपको। तो आपको अपना कप आपको खुद भरना है, अपनी खुशी आपको खुद क्रिएट करनी है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। फॉलो योर हार्ट एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अपने हार्ट को फॉलो करो, आपका हार्ट क्या चाहता है, यू नो, आपका दिल क्या करना चाहता है, आपका पैशन क्या है, आपका इंस्पिरेशन क्या है, इन सब चीज़ों को फॉलो करो, अपने आप को हील करो और यू नो अपने आप को हील करो और अपना बेस्ट वर्जन बनो। अभी इस चीज़ पे आपको फोकस करना है, ओके? तो किसी और से एक्सपेक्ट मत करो कि ये इंसान मेरे लिए ये कर दे वो कर दे। अभी ये चीज़ समहाउ काम नहीं करेगी। इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ स्टक इन अ सिचुएशन यू आर अनहैप्पी विद, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ पे आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो, तो अपने आप से पूछो कि आप अभी तक वहाँ पे क्यों हो, आप अभी तक उस सिचुएशन में क्यों हो आप अभी तक तक। इज़ इट फियर ऑफ द अननोन? क्या आपको डर लग रहा है कि अगर आप उस सिचुएशन से निकल के अननोन में चले गए तो पता नहीं क्या होगा, यू नो? जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बार हम टॉक्सिक इन्वायरमेंट में सिर्फ इसीलिए रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर यहाँ से निकल गए तो आगे जो चीज़ मिलेगी वो कैसी होगी, अननोन, हमें नहीं पता आगे क्या होगा और उसका डर लगता है हमें, इसलिए कई बार हम टॉक्सिसिटी से निकल नहीं पाते हैं। लिविंग टॉक्सिक सिचुएशन और पीपल कैन बी द बेस्ट थिंग यू कुड डू। वाह, फिर से थोड़ा सिमिलर मैसेज आया। किसी टॉक्सिक सिचुएशन से निकलना या फिर टॉक्सिक लोगों से बाहर निकलना आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीज़न होगा और ये बेस्ट चीज़ होगी जो आप अपनी सोल, स्पिरिट और अपने आप के लिए कर सकते हैं। नीडर रहिए लाइफ में। तो अगर आप सिर्फ इसीलिए स्टक हो क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि पता नहीं मुझे बेटर ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, यू नो, लाइफ में, या किसी रीज़न से आप स्टक हो क्योंकि वो टॉक्सिसिटी आपका कंफर्ट जोन बन गई है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको याद दिला रही है कि भैया वहाँ से निकलो और नीडर बनो, और ये इम्पॉर्टेंट है निकलना। और अगर आपको डर लग, जैसे यू नो, इसका एग्जाम्पल क्या है कि मैं ये फ्रेंड सर्कल नहीं छोड़ सकती क्योंकि मेरा कोई और दोस्त नहीं है, तो इस फ्रेंड सर्कल से थोड़ा डिस्टेंस बनाओ तो नए दोस्त अपने आप मिलने लगेंगे, यू नो, कि जस्ट बिकॉज पता नहीं आगे अच्छे दोस्त मिलेंगे कि नहीं, मैं अकेली रह जाऊंगी, दिस एंड दैट, इसकी वजह से ऐसे लोगों के साथ में उठ रहे हैं बैठ रहे हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं है। अगेन एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करी हूँ, ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट सेम सिचुएशन हो। और कुछ यूनिवर्स के मैसेज लेते हैं पाइसेस। रेनबो ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स आर शावरिंग योर लाइफ। तो यस, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर श्योर पाइसेस। उसके बाद डिस्टेंस थंडर क्लियर द एयर। जो पास्ट में हुआ है उसे छोड़ दीजिए, पास्ट में जो हुआ है वो छोड़ दीजिए, पास्ट में जो भी हुआ है छोड़ दीजिए, क्लियर करिए अपने पास्ट को, ओके?
और यहाँ पे ये दोनों कार्ड इतने प्यारे हैं ना, देखो यहाँ पे बिजली कड़क रही है, बहुत तेज़ आंधी तूफान और पानी आ रहा है, बट जब इतनी तेज़ बारिश होती है और आंधी तूफान आता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रेनबो आता है। तो अगर आपने कोई डिफ़िकल्ट टाइम फेस किया भी है तो उसके बाद में रेनबो ब्लेसिंग्स, अब आपको क्या दिखेगा, आपकी लाइफ में आएगा रेनबो आएगा। तो अगर आपने कोई टफ़ टाइम पास्ट में देखा है तो उसे लेट गो कर दो, क्योंकि उस टफ़ टाइम के बाद की ब्लेसिंग्स अब आपकी लाइफ में आ रहे हैं। क्रॉसिंग ब्रिजेस इज इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। क्रॉसिंग ब्रिजेस मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो और एक बीच में जो ब्रिज है जो इन दोनों जगहों को कनेक्ट करता है उसको आप क्रॉस कर रहे हो। मतलब आधा पैर आपका अपनी पुरानी लाइफ में है, आधा पैर आपका अपनी नई लाइफ में है या नई सिचुएशंस में है। तो अभी ये समय है हील करने का, यूनिवर्स से कनेक्शन बनाने का और पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करने का, क्योंकि आप अपनी नई ब्लेसिंग्स में कदम रख रहे हो, नई ब्लेसिंग्स में कदम रख रहे हो। ओके पाइसीज, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग पाइसीज। अगर यहाँ पे देखो 17 है, यस आप अपनी नई ब्लेसिंग्स में कदम रख रहे हो। सो अगर आपको इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली है तो एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, सॉरी, और लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और मेरा बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।